वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराम करना या उसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या उसका कर्ज़ अदा करना या उसकी भूख मिटाना है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसमें एक कंसेप्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन, कि अ प्रोपोर्शन इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। यानी इसमें अगर ये ए रेशो बी है, अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज हो जाएगा और अगर ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ डबल देन बी इज़ हाफ, यानी ए बढ़ेगा तो बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब आपके पास y, ये जो 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन को हटाते हैं। जब हम इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा k/x। अब उसने हमें y की वैल्यू 10 दी हुई है तो ये आ जाएगा 10 k डिवाइडेड बाय x। x आपके पास आ गया 4, तो 10 4s आर 40 इज इक्वल टू k। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 10 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 40। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ x। इस सिंबल को हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा k डिवाइडेड बाय x। वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमने पुट करनी है 6 और x की वैल्यू हमने पुट करनी है 3। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू k। ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू k। k का ये आंसर इसकी इस मेन इक्वेशन में पुट करते हैं और यहाँ से हम इसकी स्टार इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ k की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय x। ये आपके पास आ गया स्टार इक्वेशन। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 20। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर दें, y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय x। तो y इज इक्वल टू 18, x की जगह आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 9s आर 18, 9/10। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3 सेम कि y इज इनवर्सली ऑफ x। तो इस साइन को हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा k डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू हमें गिवन है कि हमने इसमें 12 पुट करना है और x की वैल्यू हमने पुट करनी है 5। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू k। आ जाएगा 60 इक्वल टू k। k का ये आंसर हम इसकी मैन इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से एक स्टार इक्वेशन बना लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास स्टार इक्वेशन है। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 12 यूजिंग स्टार इक्वेशन। y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है तो इस x को इधर लेके जाएं और y को इधर लेकर आ जाएं। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय y। 60 डिवाइडेड बाय y की जगह आ जाएगा 12, 12 5s आर 60। तो आपके पास जो x का आंसर था वो आपके पास 5 आ गया है। ये हमारे पास इसमें आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 बिल्कुल सेम तरीकाकार है। सबसे पहले हम यहाँ पे k की वैल्यू बनाने के लिए उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अब y में हमने वैल्यू पुट करनी है 7, k x का स्क्वायर यानी कि 2 का
स्केयर आ जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 4 इक्वल टू के आ जाएगा, 7 4 ज़ार 28 इज इक्वल टू के। ये के का आंसर हम इसकी इस मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास स्टार इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय x का स्केयर। ये आपके पास आ गई स्टार इक्वेशन। अब हमने इसमें दो पार्ट फाइंड आउट करने हैं। हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को लगाते हैं, y इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 28 x का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49। तो अगर इसको बाय में हम लिखें 28 बाय 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/7, यानी y का जो आंसर है वो है 4/7। ये पहले पार्ट का आंसर है। बिल्कुल इसी तरीकाकार से हमने अगेन इसी में y की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 14 हो। तो वही स्टार इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, 28 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर, 28 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगर इसको हम बाय में लिखें तो ये आ जाएगा 28 बाय 196। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, गुलाब का कोई भी नाम रख लिया जाए मगर उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी वैसा ही है। उसका कोई भी रंग हो, कोई भी ज़ात हो, कोई भी कबीला हो, मगर वो पहचाना सिर्फ अपने इखलाक से जाता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।